ओके, चलिए ठीक है। तो ये इस समय एक कॉल इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुफोज पर एक कॉल आती हुई, लेकिन अब 2023 पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं गो इंडिया स्टॉक्स .com के फाउंडर राकेश और एक्चुअली अब एक काम करते हैं, अब हम इस आउटलुक 2023 को अब थोड़ा सा चेंज करेंगे और अब थोड़ा बजट पर ज़्यादा फोकस करेंगे और पूरा मार्केट से रिलेटेड एक चर्चा होगी। राकेश जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक इंडियन मार्केट ने इस साल थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी तो खैर 10 ही दिन हुए हैं तो शायद थोड़ा जल्दी होगा ये बात कहना, लेकिन बाकी की मार्केट जो है, स्पेशली जो ईस्ट एशियन मार्केट है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और काफ़ी फंड्स भी अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। लग रहा है आपको कि ये साल शायद थोड़ा टफ होगा इंडियन मार्केट के लिए, या इस साल भी आउट परफॉर्मेंस हम ईक आउट कर सकते हैं? सो अनुज, इमर्जिंग मार्केट डेवलप मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, ये तो ऐसा लग ही रहा है। जिस तरह से साल की शुरुआत हुई है और जिस तरह से चाइना अनलॉक कर रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट फंड्स में अगर पैसा आता है तो इंडिया का जो 15% शेयर है, तो इंडिया को भी पैसा तो आना ही है। तो चाइना के बनस्पत हम अंडर परफॉर्म करेंगे, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट अगर देखेंगे तो इंडिया एक डिसेंट परफॉर्मर रहना चाहिए। तो अच्छा, आपने चाइना की बात की, आपने इस थीम को काफ़ी अच्छे से स्टडी भी किया है। राकेश जी, मेटल्स में हम ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं इस समय, वो चाइना की ओपन अप के बाद से। ये कितनी सस्टेनेबल लग रही है आपको यहाँ पर रैली? देखिए, अभी तो फिलहाल एक टैक्टिकल मूव की तरह ही दिख रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि चाइना जिस तरह से ओपन अप होगा, तो एक रिवेंज बाइंग जो हमने देखी थी बाकी कंट्रीज में, जब बाकी कंट्रीज ओपन अप हुई थी, तो उस तरह का एक माहौल बन सकता है। हालांकि केवल एक जो शंका की बात है वो ये है कि जो वहाँ के जो डेवलपर्स हैं, वो बहुत ही एक खराब दौर से गुजरे हैं। उनकी अधिकतर जो है वो एनपीए टाइप हैं और बैंक्रप्सी की तरफ थे। तो जो गवर्नमेंट लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रही है चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए, मेरे को लगता है वो पहले बैलेंस शीट को सुधारने के लिए जाएगी और उसके बाद ही कुछ नया कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होगा। तो हो सकता है कि अभी एक इनिशियली रीस्टॉकिंग साइकिल नॉर्मली भी आता ही है चाइनीज न्यू ईयर से पहले, और थोड़ा डिमांड पिकअप करती है। बट एक मैसिव डिमांड पिकअप प्रॉपर्टी सेक्टर से आ जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है कि अगले 2-4 महीने में आ जाएगा। पहले बैलेंस शीट्स रिपेयर होंगी, उसके बाद तो हो सकता है कि ये रैली जो है वो थोड़ा 6-8 महीने बाद कंजम्पशन पिकअप करे। लेकिन उस समय हो सकता है कि डेवलप मार्केट रिसेशन की तरफ बढ़ रहा हो। तो एक काफी बैलेंस सा व्यू है 2023 के सेकेंड हाफ के लिए। फर्स्ट हाफ में थोड़ी तेजी रहेगी, बट सेकेंड हाफ मुझे लगता है कि एक बैलेंस्ड व्यू रहने वाला है। अच्छा राकेश जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मेरा लास्ट इंटरेक्शन आपसे हुआ था, मेटल्स पे हमने खुल के बात की थी। मेटल्स पे आप बहुत स्ट्रांग व्यू रखते थे उस वक्त, और मुझे याद है आपने आयरन ओर और कॉपर पे एक बहुत स्ट्रांग व्यू शेयर किया था, और आपने मतलब मेटल्स को भी बाइसेक्ट करते हुए इन दो पे अगर आप देखें काफ़ी ध्यान दिया था। अगेन आई मीन चाइना फैक्टर ये पूरा अगर आप देखें प्ले करता हुआ, आई मीन मेटल्स सुपर स्विंग दे रहे हैं। मेटल्स पे इस वक्त आपका टेक क्या? अभी यहाँ से एक बड़ी सब्सटेंशियल मूव के लिए मेटल्स प्रिपेयर हो गए हैं, स्पेशली वो जो कॉपर और आयरन ओर, इन दोनों पर आपका व्यू, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव क्या है? देखिए, आयरन ओर तो बॉटम आउट होने के साइन पहले से दिखा रहा था, और अच्छा मूव भी आया है आयरन ओर स्टॉक्स में। ऐसा है कि चाइना को ऐसे देखना है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, जितना कि चाइना के अंदर क्या जा रहा है और बाहर क्या आ रहा है। तो चाइना अगर ग्रो करता है तो मोस्टली वो रॉ मटेरियल ही खरीदता है, जैसे कि आयरन ओर है या कोल हो गया। तो आयरन ओर के भाव जो है वो काफी तेजी से बढ़े, जो एक टाइम पे $80 चला गया था, अभी 122-123 डॉलर आ गया है। तो आयरन ओर कंपनीज को ज्यादा मुनाफा हो रहा है बनस्पत स्टील कंपनीज के, क्योंकि स्टील कंपनीज के लिए कॉस्ट बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि आयरन ओर जो है अभी भी प्रिफर्ड प्ले है एज कम्पेयर टू स्टील। हालांकि स्टील प्राइसेस भी अब बॉटम आउट हो चुके हैं, क्योंकि कॉस्ट प्रेशर्स आ रहे हैं और थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा इंडियन कंपनीज के लिए। तो स्टील स्टॉक्स भी ठीक कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आयरन ओर थोड़ा बेटर प्ले है अगर पूरा फेरस स्पेस देखें। दूसरी तरफ बेस मेटल्स अगर मैं देखता हूं तो कॉपर है या एल्यूमिनियम है। ये एक लॉन्गर टर्म स्टोरी है, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो रिन्यूएबल की तरफ जा रहा है।
और रिन्यूएबल के लिए एल्यूमिनियम और कॉपर हैवी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। आपको नई ट्रांसमिशन लाइन्स चाहिए, नए आप जो रिन्यूएबल सोलर पावर वगैरह डाल रहे हैं तो उसमें ये सब एल्यूमिनियम और ये ज्यादा यूज होता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म स्टोरी बेस मेटल बेटर है अगर मैं फेरस से कंपेयर करूं। और अभी ऑफ लेट तो एल्यूमिनियम प्राइसेस और कॉपर प्राइसेस थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेस मेटल की तरफ ध्यान देना चाहिए स्टील की बनस्पत। कि बेस मेटल्स की तरफ ध्यान दीजिए स्टील की बजाय, वो थोड़ा शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वहाँ पर खैर हमने तेज़ी भी देखी है, तो स्टील के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा हो रही है वहाँ पर बेस मेटल्स में। आईटी पर क्या व्यू है राकेश जी? हमने टीसीएस की कमेंट्री सुनी है, अब इंतज़ार है इन्फोसिस का, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक्स ने तो एक बॉटमिंग आउट के साइंस दिए हैं इस साल। आपका व्यू क्या होगा यहाँ पर? अनुज, मुझे लगता है कि अभी बॉटम आउट जैसा फीलिंग आ रही है, बट थोड़ा टाइम करेक्शन चलेगा क्योंकि डिमांड सिनेरियो को लेके अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और मतलब कि रिसेशन की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। हालांकि जब सब लोग बोलते हैं तो शायद ना हो, बट अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि रिसेशन की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो उसको देखते हुए डिमांड पे थोड़ा प्रेशर रहने वाला है। हो सकता है कि इन्फोसिस और बाकी कंपनीज थोड़ा बेटर आउटलुक दें, बट मुझे लगता है कि एक टाइम करेक्शन अभी थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि ज्यादा गिरावट ना हो इन लेवल से, बट बढ़त होने का भी चांस फिलहाल 2-4 महीने के लिए जब तक क्लैरिटी नहीं आती है मुझे कम लग रहा है। अच्छा, राकेश जी, अब हम जैसे अनुज ने कहा कि अब शायद 2023 से पूरे पूरे साल के लिए अगर आप देखें आउटलुक से अच्छा है कि हम बजट प्रोस्पेक्टिव से बात करें। अभी बजट प्रोस्पेक्टिव से उसकी थीम को देखते हुए सबसे कमांडिंग पोजीशन में या फिर लेने लायक, बजट शॉपिंग जिसे कहते हैं, अगर कोई स्पेस है या फिर फ्यू स्टॉक्स हैं तो वो क्या है अगर आप कंफर्टेबल हो तो? एंड स्पेशली मेरा इशारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स की तरफ है। इसमें आपकी राय? देखिए, ऐसा है कि ये आखिरी बजट है जो गवर्नमेंट पेश कर रही है बिफोर जो जनरल इलेक्शन ड्यू है 2024 के। मतलब पहला फुल बजट है, मतलब आखिरी फुल बजट जो है वो गवर्नमेंट पेश कर रही है। और मद्देनजर मतलब हालांकि फिजिकल डेफिसिट वगैरह की चिंता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ग्रोथ पे अभी कॉम्प्रोमाइज करेगी इस साल। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे मुझे लगता है कि जो फोकस अभी तक बना हुआ था वो इस साल थोड़ा और तेज ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ में एक प्राइवेट कैपेक्स साइकिल भी जोर पकड़ता दिख रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था पीएलआई स्कीम्स की वजह से, और अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो चुके हैं। अगर अपन आरबीआई का डाटा देखें तो 75-76% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहुंच चुका है। तो सारी कंपनीज एक ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है, तो कैपेक्स साइकिल, प्राइवेट कैपेक्स साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो ईपीसी कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी कंपनीज, उनके लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर इनफ्लो एंड एग्जीक्यूशन। दूसरा, इनको जो सप्लाई करते हैं वो सीमेंट कंपनीज हो गई, तो सीमेंट कंपनीज पे भी हम काफी दिन से बुलिश हैं, और मुझे लगता है कि सीमेंट कंपनीज के लिए भी 2023 अच्छा जाने वाला है। उसके बाद कैपगुड कंपनीज में भी रैली अभी स्टार्ट ही हुई है मेरा मानना है, और यहाँ से और पिकअप आएगा क्योंकि कैपगुड के जो ऑर्डर्स होते हैं वो थोड़ा डिलेज आते हैं। पहले आप लैंड अक्वायर करते हैं, थोड़ा तैयारी करते हैं, तब तक ऑर्डर्स आने चालू होते हैं। तो मुझे लगता है कैपगुड की ऑर्डर इनफ्लो भी काफी स्ट्रांग होने वाली है। तो ये पूरा जो सेगमेंट है कैपगुड इंफ्रा एंड सीमेंट, मैं काफी बुलिश हूँ 2023 को लेके। और इसी का फॉल आउट है बैंक्स, क्योंकि बैंक्स की जो अभी क्रेडिट साइकिल चल रही है वो भी काफी मजबूत रहने वाली है, और एनपीएस तो अभी एकदम रॉक बॉटम पे है। तो ये जो भी अभी नया लोन दे रहे हैं उसका अगर एनपीए होते भी है तो वो 5 साल बाद ही पता लगेगा। तो मुझे लगता है कि बैंक्स, सीमेंट, इंफ्रा, ईपीसी कंपनीज एंड कैपगुड्स एक बड़ा आउट परफॉर्मर हो सकते हैं 2023 के लिए। अच्छा, ऑटोज पर क्या व्यू है राकेश जी? क्योंकि एक अच्छी खासी रैली बन रही थी ऑटो स्टॉक्स में, लेकिन क्या अभी जो कमोडिटी की रैली है ये वापस थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगी? और वो जो एक स्टिकी इन्फ्लेशन है उसके चलते हुए क्या डिमांड साइड सप्लाई साइड दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है इस साल ऑटोज के लिए? देखिए, ऑटोज में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा क्योंकि एक बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। तो इतना एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है,
मतलब कुछ कंपनीज हैं जो थोड़ा आगे निकल के आ रही हैं, उनके प्रोडक्ट बेटर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह को देख के ही स्टॉक स्पेसिफिक चलना पड़ेगा ऑटोज में। एक ब्रॉड बेस रैली ऑटोज में आ जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी हाई रहने वाले हैं और अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बजट के पर्सपेक्टिव से मेटल्स पे आपने, अगर आप देखें, अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू दिया एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना चाहिए मेटल्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आई होप आपसे एक बार फिर से, अगर आप देखें, विस्तृत चर्चा होगी बजट के बाद और बजट की, अगर आप देखें, आउटकम्स पे। आपकी स्क्रीन पे आप देखें निफ्टी एक हल्का सा पुल बैक जनरेट किया था, इट्स स्टिल जनरेटिंग पुल बैक 17940।